हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th सेट थ्योरी चल रहा था। सेट थ्योरी यानी समुच्चय, जिसमें कि आप लोग को फर्स्ट क्लास आप लोग को वीडियो अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 वीडियो लोड होगा। ठीक है, तो आप लोग को सेट थ्योरी में हम सेट का परिभाषा बताए थे। सेट में बताए थे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट में एक वस्तु को देखकर बताना है, कोई भी वस्तु को देखकर बताना है कि उस सेट का वस्तु है या नहीं। ठीक है, तो ये दो बात को याद रखते हुए हम जो है सेट के डेफिनेशन हो गया था क्लियर। इसके बाद फिर आज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देखिए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, मतलब सेट का जो है कार्डिनल नंबर समझिएगा क्या कहता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब क्या हुआ, कहता है सेट में जो भी वस्तु है उसी की संख्या को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट की जो संख्या है वही क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। सेट में वस्तु की संख्या क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल से समझिए अच्छा से। जैसे एग्जांपल लिए, ए एक सेट है, इसमें देखिए वस्तु की संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार से मान लिए। ठीक है, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n से सूचित करेंगे तो 4 हो गया। तो यही जो है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो है 4 हुआ। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितना हो गया, 4। तो यही क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे बोलेंगे n, मतलब कि जैसे 1 2 3 डॉट 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 इसी प्रकार से जो है मान लीजिए n तक गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ n कार्डिनल नंबर, n कार्डिनल नंबर इज इनफाइनाइट। यहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट डॉट डॉट है, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारा हो जाएगा इसमें कार्डिनल नंबर। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, चलते रहेगा, नेचुरल नंबर। कोई गिन सकता है क्या यहाँ पर बहुत सारा गिनती की संख्या को। तो यहाँ पर याद रखना है कार्डिनल नंबर बहुत सारा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बता सकते हैं कोई भी एक सेट लेकर के। जैसे एक सेट ले रहे हैं और जैसे मान लीजिए बी एक सेट है, इसमें ए बी सी पूछेगा नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कहीं कहीं कार्डिनल नंबर बोलेंगे और समझ जाएंगे कि वस्तु की संख्या। जहाँ कहीं कहीं जो है जो भी बोलेंगे कार्डिनल नंबर बोलेंगे तो क्या समझना, वस्तु की संख्या। यानी इसमें वस्तु की संख्या कितना है, 3। ठीक है, जहाँ भी कार्डिनल नंबर बोले तो समझना वस्तु की संख्या। अब देखिए सेट जो होता है 2 भागों में इसको बांटा गया है। सेट को कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, समझिएगा। एक होता है फाइनाइट सेट, एक कौन सेट होता है, फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट। ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। समझिएगा ध्यान से, फाइनाइट मतलब क्या होगा। देखिए फाइनाइट सेट किसको कहता है, फाइनाइट सेट निश्चित समुच्चय। इस सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called a finite set, is called a finite set। कहता है वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसमें कि जिसके पास एलिमेंट यानी वस्तु की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, आप निश्चित समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जांपल से फाइनाइट मतलब निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे बोलेंगे 1 2 3 4 5, पूछेंगे इसमें कितना है, 5 तो है, ये फिक्स है यानी निश्चित है, 5 गो है, इसमें गिन के देख सकते हैं इसको, जानिए जिसको गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट दे लिए 1000 तक।
इसमें भी फाइनाइट है, यानी लास्ट कितना है 1000 तक है, तो इसमें फाइनाइट नंबर हुआ, ठीक है, यानी इसको निश्चित संख्या है, यहाँ पर लास्ट में कितना है 1000, तो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मान लिया, इसमें नंबर ऑफ बताए थे फाइनाइट है, यानी 1 2 3, यानी सेट को बताए थे ABCD, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो फाइनाइट नंबर समझ में आया कि वैसा सेट जिसमें वस्तु की संख्या क्या हो निश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं फाइनाइट नंबर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, वैसा सेट जिसमें वस्तु की संख्या क्या हो निश्चित हो, उसी को फाइनाइट सेट कहेंगे। अब इनफाइनाइट सेट, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग infinite number of elements is called infinite set, मतलब क्या कहता है वैसा समुच्चय जिसमें वस्तु की संख्या अनिश्चित हो। इनफाइनाइट में क्या होगा निश्चित नहीं होगा, तो यहाँ पर वस्तु की संख्या क्या होगा जैसे अनिश्चित हो, जैसे कि n लिए नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार डॉट डॉट, देखिए नेचुरल नंबर क्या गिन सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सेट लिए नेचुरल नंबर का जिसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा, यानी बहुत सारा वस्तु होगा। उसी प्रकार से मान लिया डब्लू किससे यूज करते हैं होल नंबर को, तो होल नंबर मान लिया 0 1 2 कहाँ शुरू होता है 0 से होता है जी, 4 5 इस प्रकार डॉट डॉट जो है ये चलते रहेगा। तो ये सब क्या हुआ, ये कौन सा सेट हुआ होल नंबर का सेट, इसमें जो है ये कौन सा सेट हुआ इनफाइनाइट सेट, ये कौन सा सेट हुआ इनफाइनाइट सेट इसको कहेंगे। तो दिमाग में रहा कि इनफाइनाइट सेट। अगला जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जेड या फिर आई से सूचित करते हैं किसको इंटीजर नंबर को, इंटीजर 0 आ जाता है +-1 +-2 +-3 इस प्रकार डॉट डॉट जो है, इस प्रकार से जो भी सेट होगा इसको कौन सा सेट कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसको कौन सा सेट कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। अब जो है इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया होगा सबका, यानी फाइनाइट सेट में वस्तु की संख्या निश्चित होगा और इनफाइनाइट सेट में वस्तु की संख्या अनिश्चित है, यानी यहाँ पर जो है बहुत सारा वस्तु हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्लियर हुआ सबका। अब देखिए आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम बताने जा रहे हैं फाइनाइट सेट को बहुत प्रकार में बांटा गया है। तो पहले अब फाइनाइट सेट का प्रकार देखते हैं, टाइप्स फाइनाइट सेट किसका देखेंगे फाइनाइट सेट का। तो फाइनाइट सेट में पहला टाइप है नल सेट। फाइनाइट सेट में पहला कौन है नल सेट, या इसी को दूसरा नाम है वॉइड सेट, या इसी का तीसरा नाम है एम्प्टी सेट। याद रखिएगा तीनों नाम, नल मीन्स खाली होता है, वॉइड मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स भी खाली होता है, ठीक है। यानी खाली सेट मतलब उसमें वस्तु नहीं होगा, क्या खाली मतलब क्या होगा वस्तु नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वस्तु देखिए इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, ए सेट क्या लिखेंगे ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा नल सेट, मतलब इट्स डिनोटेड बाय फाइव, इसको बोलते हैं फाइव बोलते हैं। सिंबल हम लिखा चुके हैं, सिंबल जो भी बच्चा नहीं देखे हैं सिंबल को, उसको सिंबल का क्लास देख सकते हैं। देखिए फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, सॉरी फाइनाइट कहते हैं नल सेट या वॉइड या एम्प्टी। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी कि वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट यानी वस्तु नहीं हो, वैसा सेट जिसके पास एक भी वस्तु नहीं हो, इज कॉल्ड क्या कहलाता है नल सेट। इज कॉल्ड क्या कहलाता है नल सेट, यानी वैसा सेट जिसके पास एक भी वस्तु नहीं हो
वह नल सेट कहलाता है। तो आप लोग को एग्जाम्पल से एगो क्लियर कर देते हैं। जैसे कि ए एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम जो है जैसे कि ले रहे हैं, इसमें पहले बताइए एक भी वस्तु है, एक वस्तु लिए हैं, एक सेट लिए, सेट को इस तरह से मंझली ब्रैकेट देते हैं ना, यहाँ पर इसी को क्या कहेंगे, फाई सेट बोलेंगे। दूसरा नंबर हम एक वस्तु ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, कहता है एक्स जो है एन यानी नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स जो है 5 से बड़ा, एक्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या कह रहा है, 5 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर। एक्स क्या कह रहा है, 5 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर यहाँ पर लिखना है। बताइए इसके बीच में नेचुरल नंबर है एक को नहीं है, यानी क्या कहलाया, नल सेट कहलाया। यही क्या कहलाता है, नल सेट। इसमें एक को वस्तु नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, नल सेट, यानी खाली सेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, एक ठो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बी नंबर मान लीजिए, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आफ्टर जेड, कहता है एक्स ऐसा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, उसमें अल्फ़ाबेट में जेड के बाद का कहता है समुच बनाइए। जेड के बाद एक वस्तुएं नहीं होगा जी, जेड के बाद नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा नल सेट। ठीक है, अगला दूसरा नंबर सेट समझिएगा, दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। दूसरा कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट, याद रखिएगा, दूसरा सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या कहलाएगा, ए सेट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। कहता है वैसा सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, यानी एक वस्तु है, वैसा सेट जिसके पास एक वस्तु है, उसे कौन सा सेट कहेंगे, सिंगलटन यानी एकल समुच्चय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जांपल बता सकते हैं आप, जैसे एक सेट ले रहे हैं, इसमें देखिए कितना वस्तु है, इसमें एक कौन है, दूसरा सेट ले रहे हैं, इसी प्रकार से बी एक सेट ले रहे हैं, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि 5 से बड़ा और मान लीजिए 7 से छोटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यही जी। जैसे बी एक सेट लिए हैं, ये सिम्बॉलिक फॉर्म में है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, कल बताए थे ये सब चीज़। इसके बीच में बताइए एक वस्तु है कि नहीं, एक वस्तु कौन सा है, 5 6, इसमें 5 और 7 के बीच में 6 हो जाएगा नहीं, इसमें एक वस्तु हुआ, इसलिए इसको कौन सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी जिसके पास एक एलिमेंट हो उसी को कौन सा सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी इसमें जो है सी, इसमें एक्स बराबर भी क्या निकलेगा, एक्स 0 के बराबर कीजिएगा तो 5 ना निकलेगा। तो इस प्रकार से ये कौन सा सेट हुआ, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंगलटन सेट में कितना वस्तु होगा, एक वस्तु होगा, कितना वस्तु होगा, एक वस्तु होगा, उसी को कौन सा सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसके पास एक वस्तु हो उसी को सिंगलटन सेट कहते हैं। अगला तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, पेयर सेट। अगला कौन सा सेट, पेयर सेट। पेयर सेट देखिए क्या इसको कहते हैं, ए सेट हैविंग टू एलिमेंट, हैविंग टू एलिमेंट each called a pair set, पेयर सेट। कहता वैसा समुच्चय जिसके पास 2 मतलब 2 एलिमेंट हो, सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो,
उसी को कौन सा सेट कहेंगे? पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। वैसे भी हिंदी में आप लोग जानते हैं पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। यानी तो यहाँ पर जो है जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे तो ए एक सेट ले लीजिए, कुछ भी वस्तु ले लीजिए 3 और 4 जैसे, इसमें कितना सेट, कितना वस्तु है? 2 गो। यानी जिसके पास कितना एलिमेंट होगा? 2 गो वस्तु होगा, उसी को बोलेंगे कौन सा सेट बोलेंगे? उसी को बोलेंगे पेयर सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे एक ठो और ले सकते हैं, सी नंबर मान लीजिए, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स इज द सॉल्यूशन, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी इसको हल कीजिएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो इसका जो है क्या आएगा वस्तु, यानी इसमें कितना एलिमेंट आएगा? 2, क्योंकि 2 पावर है इसलिए 2 आएगा। द्विघात समीकरण है जी, तो आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए जो है इसका 2 गो आएगा, इसीलिए इसको पेयर सेट कहेंगे। ठीक है, पेयर सेट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, पेयर सेट के बाद सब सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है सब सेट बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। सब सेट को अच्छा तरह समझिएगा, सब सेट ध्यान दीजिएगा। सब सेट किसको कहते हैं? सब सेट, एनी सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द सेट B if all the element of A are in B denoted by A सबसेट B। मतलब समझिए, कहता है वैसा सेट एनी सेट, कोई भी सेट ए इज कॉल्ड सबसेट कहलाएगा सेट बी का, यानी कि कोई भी सेट जो है सबसेट कहलाएगा सेट बी का यदि ऑल द एलिमेंट्स, यदि सभी एलिमेंट किसका? ए का आर इन बी, बी में मौजूद हो। और डिनोट इसको करते हैं इस प्रकार से, तो समझ में आया? कहता है यदि, एनी मीन्स क्या? तो कोई भी सेट ए जो है क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा सेट बी का इफ, यदि ऑल द एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का सारा एलिमेंट, यानी सारा वस्तु सेट बी में मौजूद हो, तभी क्या कहलाएगा? सेट ए सेट बी का कहलाएगा। ए सबसेट होगा बी का। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे यदि ए का सारा वस्तु बी में मौजूद है। इसको हिंदी में लिख दें क्या? इसको हिंदी में क्या बोलेगा? सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे यदि ए का सारा वस्तु सेट बी में मौजूद हो। ठीक है, तब ये कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ए एक सेट ले रहे हैं 1 2 3, और दूसरा सेट ले रहे हैं बी। देखिए तो 1 2 3 4, बताइए ए सबसेट है कि नहीं बी का? मतलब सबसेट कब होगा? ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट कब में होना, किस में होना चाहिए? बी में। तो ए का सारा एलिमेंट ध्यान दीजिए आप लोग। ए का देखिए, ए में कितना वस्तु है? 1 2 3। ए में कितना वस्तु है? 1 2 3। अब बी में देखिए कितना वस्तु है? 1 2 3 4 वस्तु है। यानी 1 देखिए इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो ए का सारा वस्तु बी में मिला। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? ए सबसेट है बी का, ये सबसेट का चिन्ह है। ठीक है, अब कहेंगे बी सबसेट है ए का। देखिए तो बी का, बी में 4 गो एलिमेंट है। देखिए ये चारों जो है ए में है, मौजूद है। 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं
कि बी सबसेट होगा ए का, इसको काट दीजिएगा। बी सबसेट नहीं है किसका, ए का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहेगा बी सबसेट है ए का, नहीं, ए का सारा एलिमेंट सिर्फ मिल रहा है किस में, बी में, लेकिन बी का जो है सारा एलिमेंट ए में नहीं है, इसीलिए बी सबसेट नहीं होगा। अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि तीसरा नंबर एग्जांपल देखिए, दूसरा नंबर हम कह रहे हैं ए एक सेट ले रहे हैं, 1 2 3, बी एक सेट ले रहे हैं 1 2 3। देखिए ध्यान से, ए सबसेट है कि नहीं बी का, सही बात है, होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में। अब कहेंगे बी सबसेट है ए का, हाँ जी दोनों है, बी भी है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, सारा वस्तु है, तो बी भी क्या कहेंगे, सबसेट है किसका, ए का। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए सबसेट हो गया बी का, और बी भी सबसेट हो गया किसका, बी का, सॉरी ए का, बी सबसेट हो गया किसका, ए का। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट ए में है, यानी कि ये कब संभव है, ये जो है कब संभव है, जब ए और बी में वस्तु की संख्या बराबर हो, यानी ए और बी दोनों जब सेट बराबर होगा तभी संभव होगा कि ए सबसेट बी का और बी भी सबसेट ए का। यानी एक वस्तु ए है, उसमें 3 वस्तु है, 3 एलिमेंट है, और बी में भी 3 वस्तु है, यानी दोनों सेट बराबर होगा तभी दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, एक थोड़ा सा रिमार्क में याद रखिएगा, थोड़ा सा रिमार्क में लिख लीजिए, तो कुछ पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा रिमार्क, लिख देते हैं, रिमार्क मतलब हुआ खास बात, विशेष बात, याद रखने योग्य बातें। जैसे ए सबसेट बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज ए सबसेट बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसी को या फिर इसी को और बोल सकते हैं, ए इज कंटेन इन बी, या कह सकते हैं बी कंटेंट ए, यानी ए जो है बी में है, यानी बी जो है अपने अंदर ए को रख रहा है, ठीक है। कहीं पर लिखा रहेगा इस प्रकार से, ए इस प्रकार से बी का सबसेट नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो है, ए डज नॉट सबसेट बी, मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो है सारा एलिमेंट बी में नहीं होगा। तो यह इसी प्रकार से इसको भी याद रखना है। एक तीसरा पॉइंट याद रखना है आप लोग को, कहेगा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बताइए तो ये सही लिखे हैं गलत, देखिए तो कहता है एवरी सेट, प्रत्येक सेट जो है सबसेट है इटसेल्फ मतलब खुद का, यानी स्वयं का, खुद का कोई भी सबसेट है कि नहीं, दैट इज ए सबसेट है ए का, होगा कि नहीं, यानी खुद जो है खुद का सबसेट होगा कि नहीं, याद रखिएगा इसको। चौथा नंबर पॉइंट याद रखना है, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कुछ हो ना हो लेकिन फाई जो है सबसेट होगा एवरी सेट, यानी सभी सेट का जो है फाई जो है सबसेट होगा, याद रखना है, ठीक है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई जो है किसी भी सबसेट का क्या होगा, सेट होगा, एनी सेट, कोई भी सेट का। तो इस प्रकार से याद रखना है। जैसे कि हम एक सेट ले रहे हैं, ए एक सेट लिए, इसमें पूछेंगे कि पॉसिबल
सबसेट, इसका कितना सबसेट आप लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स की संख्या देखिए, सबसेट आर पूछेंगे, ए एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, इसका पूछेंगे कितना सबसेट हो सकता है, तो 2 सबसेट हो सकता है। कितना हो सकता है? 2। फाइव तो होगा, अभी बताएं, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाइव जो है किसी भी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो फाइव हो गया और दूसरा ए खुद ही हुआ। तो किसी भी सबसेट इस तरह से याद रखिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट है, थ्योरम का कुछ पॉइंट है, उसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है अभी तो बता चुके हैं, एवरी सेट है, फाइव भी जो है किसी भी सेट का क्या है? सबसेट है। इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब थ्योरम को उतना प्रूव क्या करना, तो यहाँ पर दिमाग में रखना है सिर्फ। अब देखिए एक सबसेट से पढ़ते हैं प्रॉपर सेट। अगला कौन सा सेट? प्रॉपर सेट किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा इसको, प्रॉपर सेट। एनी सेट ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सेट of B if all the elements of A are in B and B contain at least one more element than A denoted by A proper set B। देखिए हिंदी में इसको समझिएगा, कोई भी सेट ए जो है प्रॉपर सेट कहलाएगा कब? जब कहता है प्रॉपर सेट ऑफ बी का, यानी कोई भी सेट ए प्रॉपर सेट कहलाएगा किसका? बी का। इफ यदि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए का सारा वस्तु बी में मौजूद हो। ये तो सबसेट का भी एग्जांपल यही था, सबसेट में भी यही बोले थे, ए का सारा वस्तु किस में मौजूद हो? बी में मौजूद हो। एंड और थोड़ा सा एक कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ याद करें, बी कंटेन एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट्स देन ए। मतलब क्या हुआ कि बी के पास कम से कम ए से एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि कहता है ए सबसेट होगा, ए प्रॉपर सेट होगा बी का कब? जब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो, लेकिन बी जो है कम से कम एक और एलिमेंट ए से रखना चाहिए, यानी एक ज़्यादा होना चाहिए किस में? बी के पास। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए ना, एक सेट ले रहे हैं, जैसे 1 2, इसमें 2 वस्तु लिए हैं। दूसरा सेट ले रहे हैं बी, 1 2 3 4, मान लीजिए ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए क्या होगा? प्रॉपर सेट होगा किसका? बी का। होगा कि ना? ए प्रॉपर सेट होगा बी का। वही कह रहा था, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो और कम से कम एक ठो एलिमेंट ज़्यादा हो। यहाँ तो 2 एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये तो प्रॉपर सेट बढ़िया से हो जाएगा। होगा कि ना? यानी कम से कम क्या कह रहा है? एक ठो एलिमेंट कम से कम अधिक होना चाहिए। जैसे एक सेट लिए, दूसरा बी एक सेट लिए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक में ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए सबसेट होगा कि ना? बी का होगा। ए प्रॉपर सेट होगा बी का। ए का सारा एलिमेंट किस में होगा? बी में, और एक मौजूद होना चाहिए, तो एक मौजूद है। अब कहेंगे इसमें बताइए तो ये सबसेट है कि नहीं? ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट बी का होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहेंगे ए सबसेट, इसमें भी बी होगा, लेकिन बी सबसेट नहीं होगा ए का। यहाँ तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर दी एक और एग्जांपल ले दिए, क्लियर कीजिए। ए मान लीजिए एक सेट लिए, ए बी, इसमें 2 वस्तु है। बी एक सेट लिए, इसमें भी मान लीजिए 2 वस्तु है। ठीक है, तो ए प्रॉपर सेट होगा
बी का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन कम से कम क्या लिखें, एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बी से ज़्यादा होना चाहिए, ए से ज़्यादा होना चाहिए बी में। यहाँ पर ए प्रॉपर सेट नहीं है बी का। और सबसेट होगा कि नहीं, ए सबसेट होगा बी का, होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में सिर्फ मौजूद होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है। यानी ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। अब इसमें भी कुछ रिमार्क जो है याद रख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। रिमार्क में पहला पॉइंट, जैसे ए इस तरह से लिखा रहेगा तो क्या पढ़ते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। तो इस प्रकार से, और या इसी को बोल सकते हैं एग्जाम्पल में कि इफ यदि ए प्रॉपर सेट होगा बी का, देन तो क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट होगा बी का, होगा कि नहीं। ए प्रॉपर सेट होगा बी का तो बी ए सबसेट होगा किसका, बी का। इसको याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ए प्रॉपर सेट है सेट बी, यानी ए प्रॉपर सेट है किसका, बी का। ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आप लोग को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट, कंपैरेबल सेट, और बहुत सारा सेट है, इक्वल सेट, बहुत सारा सेट है, उसको अभी प्रकार जो है कुछ बचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। धन्यवाद।